अध्याय 17 संपत्ति की विरुद्ध अपराध। धारा 378 चोरी की परिभाषा। चोरी हमेशा संगम चल संपत्ति की होती है। आपकी कोई चीज़ कोई और आपकी संपत्ति के बिना कहीं और ले जाए। रोड पर मिले पैसे, सोना आदि उठाना चोरी नहीं। रोड पर बाइक आदि को ले आना वाला तोड़कर चोरी होगा। किसी व्यक्ति की कोई कीमती वस्तु साथ न लाकर ऐसे किसी स्थान पर रख देना जहाँ से उसे कभी न मिले, चोरी होगी। धारा 379 चोरी का दंड 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों। 380 धारा निवास गृह में चोरी करने पर 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। धारा 381 क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी करने पर 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 382 मृत्यु, उपहति आदि का भय दिखाकर चोरी करने पर या भय आदि की तैयारी करने के रखना 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। हलो 383 फिरौती की मांग करना। कोरे कागज आदि पर हस्ताक्षर करना, डरा धमकाकर गलत तरीके से पैसे, संपत्ति आदि हासिल करना अध्यापन कहलाता है व ये सब फिरौती की श्रेणी में आता है। धारा 384 3 वर्ष की सजा, जुर्माना। यदि किसी की मृत्यु आदि हो जाए तो इसमें 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 390 लूट। हर चोरी लूट नहीं होती। चोरी फिरौती, भय, क्षति, डर। 2 स्थिति। पहला, चोरी यदि कोई व्यक्ति अपनी बाइक खड़ी करके शौच आदि के लिए चला जाए व दूसरा आकर उसकी बाइक ले जाए। दूसरा, लूट। यदि कोई एक व्यक्ति बाइक से कहीं जा रहा है या दो लोग आए व डरा धमकाकर उससे उसकी बाइक छीन कर ले जाए तो लूट कहलाएगी। धारा 392 लूट 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। रात में लूट 14 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 391 डकैती 5 से अधिक व्यक्ति इसकी प्लानिंग करना भी सजा है। धारा 393 लूट की कोशिश पर 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। धारा 394 लूट के दौरान क्षति पहुंचाने पर आजीवन कारावास। धारा 395 डकैती दंड आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास। धारा 396 यदि डकैती के दौरान हत्या,
हो जाए तो आजीवन कारावास व सभी को मृत्यु दंड या 10 वर्ष का कठिन कारावास। धारा 415 छल कपट पूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना अपराध है। धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल करना अपराध है, जैसे फोन आदि करके OTP वगैरह मांगना। धारा 417 छल के लिए दंड 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। धारा 419 प्रतिरूपण छल के लिए दंड 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों। धारा 425 सृष्टि मजाक मस्ती में गंभीर चोट पहुंचाना अपराध। धारा 426 सृष्टि में किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंड है 3 माह से 3 वर्ष, जुर्माना या दोनों। धारा 429 वृष्टि के दौरान किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना अपराध है 5 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों। धारा 436 वृष्टि के दौरान घर आदि में आग लगाना आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का जुर्माना। धारा 441 आपराधिक अत्याचार, जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करेगा कि वह कोई ऐसा अपराध करे कि उसे गुस्सा आए, बेइज्जती आदि हो। आपराधिक अत्याचार। धारा 445 गृह भेदन, कुमल करना, 2-4 ईंटें निकालकर चोरी करना। धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड 3 माह तक का कारावास, 500 रुपये तक का दंड, दृष्टि 1 वर्ष का कारावास। अध्याय 30 से संबंधित अपराधों व उनकी सजा। धारा 493 से 498 तक। धारा 493 विधि पूर्ण व्यवहार का प्रवचन, धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कृत सहवास, जैसे राकेश हेमा की ऐसी ही मांग भरकर उसका यौन शोषण करे पति के नाम पर, तो ये शादी भी अपराध व बाकी अन्य कार्य भी अपराध की श्रेणी में आएंगे। दंड 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। पहला, यदि विवाह टूट चुका है
कानूनी तौर पर तो दूसरा यदि पति पत्नी 7 वर्ष से अधिक अलग रह रहे हों। तीसरा यदि को अधिकारी विवाह को शून्य कर दिया जाए तो इन स्थितियों में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है, अन्यथा 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। धारा 495 धारा 494 में वर्णित अपराधों के तथ्यों को छिपाकर विवाह करना 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा करना अपराध है। धोखे से शादी करना जैसे 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 497 रद्द हो चुकी है 27 सितंबर 2018 में। इसमें यदि कोई विवाहित किसी अन्य विवाहित पत्नी या पति के से संबंध बनाते अपने पति पत्नी की मर्जी के बिना तो उसको अपराध था। अब यह अपराध नहीं है। धारा 498 विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुष्ट करना 2 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 498 ए घरेलू हिंसा पति या नातेदार द्वारा स्त्री के प्रति मानसिक शारीरिक क्रूरता करना, दहेज आदि के लिए उत्पीड़ित करना 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। अध्याय 21 मानहानि धारा 499 से 502 तक। धारा 499 मानहानि की परिभाषा। पहला, मौखिक लिखित प्रकाशित पढ़े गए शब्दों व संकेतों के द्वारा किसी व्यक्ति पर फर्क पड़ता हो। नेगेटिव वह मानहानि है। पहला। दूसरा, मृत्यु के बाद दुष्प्रचार करना किसी व्यक्ति का। तीसरा, किसी पर व्यंग्य करके लांछन लगाना। चौथा, बिन सबूतों के चोरी झूठा इल्जाम लगाना आदि मानहानि है। अपवाद, भ्रष्टाचार आदि के लिए प्रकाशन, भगोड़े के लिए छपना, कुछ भी कोर्ट की कार्यवाही प्रकाशित होना मानहानि नहीं है। धारा 500 मानहानि का दंड 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों। अध्याय 22 आपराधिक अविश्वास धमकी से रिलेटेड अपमान श्रोभ के विषय में। धारा 503 से 510। धारा 503 आपराधिक अविश्वास जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति, शरीर, क्याति आदि को नुकसान करने के लिए धमकी देना। धारा 506 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों। यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहत्या की धमकी दे तो
या अग्नि से संपत्ति नष्ट करने को धमकी दे तो आजीवन कारावास, मृत्युदंड और 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। स्त्री के सतीत्व को नुकसान पहुंचाने की धमकी पर भी 7 वर्ष की सजा। धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभिप्राय, फोन, खात आदि धमकाना, अनजान बनक 2 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 509 शब्द, इशारे, कार्य से स्त्री की लज्जा का अनादर करना 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों। अध्याय 23 आजीवन कारावास या अन्य अपराधों को करने का प्रयास। धारा 511 धारा 511 यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने या का प्रयास करता है तो 511 में उस अपराध का आधा दंड प्रयास करने पर दिया जाता है। उदाहरण, किसी अपराध की सजा आजीवन कारावास है तो प्रयास पर उसे 10 वर्ष की सजा दी जाती है, क्योंकि आजीवन कारावास को हम 20 वर्ष का मान लेते हैं।